हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किस स्थल को कहा जाता है? मातरकुंडिया को, बेणेश्वर को, नाथद्वारा को या पुष्कर को? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। मातरकुंडिया, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मातरकुंडिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ढोला मारूंगा दुआ किसकी रचना है? ढोला मारूंगा दुआ किसकी रचना है? कवि श्यामल दास की, सूर्यमल मिश्रण की, कवि कलोल की या कवि योगेश जोशी की? ढोला मारूंगा दुआ किसका रचना है? ढोला मारूंगा दुआ किसकी रचना है? कवि कलोल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कवि कलोल की। तो एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अहुआ का संबंध किससे है? अहुआ का संबंध किससे है? राम सिंह से, ठाकुर खुशहाल सिंह से, लक्ष्मण सिंह से या जोरावर सिंह से? अहुआ का संबंध किससे है? खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठाकुर खुशहाल सिंह। अगला ऑप्शन, एक क्वेश्चन मोस्ट है, बिल्कुल मोस्ट क्लास है। अगला प्रश्न है अपना, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? जलाल खां को, मान सिंह को, टोडरमल को या फारमल को? दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? टोडरमल। सी ऑप्शन राइट है, टोडरमल को भेजा था, टोडरमल को भेजा था। अगला प्रश्न है, चेतावनीरा चौंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई? चेतावनीरा चौंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास, केसर सिंह बारठ, सूर्यमल मिश्रण या दयाल दास? चेतावनीरा चौंगटिया किसने लिखा था? केसर सिंह बारठ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, केसर सिंह बारठ ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव भीका को या राव जोधा को? मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अस्मत वाला राजा किसे कहा जाता है? अस्मत वाला राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव भीका को, राणा सांगा को या राणा प्रताप को? अस्मत वाला राजा किसे कहा जाता है? अस्मत वाला राजा बताओ सभी साथी कमेंट करके, किसे कहा जाता है अस्मत वाला राजा? राव मालदेव। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राव मालदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? शाहबाज खां को, गाजी खां को, जलाल खां को या सैयद हासिम को? किसको भेजा था? जलाल खां को। सी ऑप्शन राइट है, जलाल खां को भेजा था, जलाल खां। अगला प्रश्न है, पाबू जी की पढ़ कौन सी वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? पाबू जी की पढ़ कौन सी वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? जंतर, रावणाता, सारंगी या भपंग? पाबू जी की पढ़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? रावणाता। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रावणाता। अगला प्रश्न, औषधि का देवता किसे कहा जाता है? औषधि का देवता किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को या गोगा जी को? औषधि का देवता किसे कहा जाता है बताओ सभी से? देवनारायण जी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, देवनारायण जी को कहा जाता है, देवनारायण जी। अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक रस खान, अब्दुल रहीम, अबुल फजल या जायसी? पद्मावत के लेखक कौन है? रस खान। कौन है? रस खान। रस खान से जुड़ेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रस खान। अब पद्मावत के लेखक रस खान। अगला ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? आशाधर ने, जयानक ने, विश्वगुरु ने या चंद्रबरदाई ने?
पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। चंद्रवरदाई ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चंद्रवरदाई ने की थी पृथ्वीराज रासो। अगला ऑप्शन, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने, आनंद राज सुराणा ने, वास्तुकरण ने या चांदामल सुराणा ने? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? चांदामल सुराणा। ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चांदामल सुराणा। अगला ऑप्शन, भ्रमर माता का मंदिर कहाँ है? भ्रमर माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू में, छोटी सादड़ी में, देशतोक में या पर्वतसर में? चाकसू में शीतला माता का मंदिर है। किसका है? शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता। छोटी सादड़ी से हो जाएगा, भ्रमर माता का मंदिर है छोटी सादड़ी। देशनोक में करणी माता का मंदिर है। करणी माता का मंदिर है। पर्वतसर में तेजा पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है, राणा संग्राम सिंह किस नाम से विख्यात थे? राणा संग्राम सिंह किस नाम से विख्यात थे? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लखा या राणा प्रताप? राणा संग्राम सिंह किस नाम से विख्यात थे? राणा सांगा के नाम से विख्यात थे। राणा सांगा का नाम था राणा संग्राम सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? राजस्थान एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था? मत्स्य संघ का, वृद्ध राजस्थान का, संयुक्त राष्ट्र संघ का या संयुक्त वृद्ध संघ का? प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मत्स्य संघ। अगला ऑप्शन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को आना चाहिए, 30 मार्च। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 30 मार्च को। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? सांतल। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम सांतल, जय नारायण व्यास, भूप सिंह या इनमें से कोई नहीं है? तो भूप सिंह से हो जाएगा, भूप सिंह। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया? 1947, 1949, 1950 या 1956? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है अपना, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है अजमेर, माउंट आबू, अलवर या चित्तौड़गढ़? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अलवर। अगला प्रश्न है, राणा सांगा संबंधित है? राणा सांगा किससे संबंधित है? मालवा से, खजुराहो से, मांडू से या मेवाड़ से? महाराणा सांगा किससे संबंधित थे? बताओ सभी साथी कमेंट करके, महाराणा सांगा किससे संबंधित है? मेवाड़ से हो जाएगा, मेवाड़। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी में के समय राजस्थान का गौरव महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद किसने की? हल्दी घाटी के समय राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद किसने की थी? भामाशाह ने, मान सिंह ने, राणा सांगा ने, उपयुक्त सभी ने? महाराणा प्रताप की मदद किसने की थी? भामाशाह। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भामाशाह ने की थी। अगला प्रश्न है, राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? अजित सिंह, दुर्गादास, जसवंत सिंह या जयसिंह? राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दुर्गादास। दुर्गादास से हो जाएगा, दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस। अगला प्रश्न चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखे गए ग्रंथ है? चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखे गए ग्रंथ? राज्याभिषेक पद्धति, मुरुतमाला, विश्व वल्लभ या उपयुक्त सभी? चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ। राज्याभिषेक पद्धति भी है,
मूर्तमाला भी है और विशो वाला भी है, तीनों भी है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था चेतक। घोड़े का नाम था चेतक। अब पूछा है हाथी का नाम, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता या महावत। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राम प्रसाद था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय।